एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। सूट की कटिंग मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, अब मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, कैटलॉग वाली सूट की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो गोल गला बनाने के लिए हमें गोल पट्टी काट कर इस तरह से हम सूट के फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से गले पट्टी को बैठाएंगे और इसमें हम 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। याद रखिएगा, सूट का जो सीधा वाला भाग है उसी तरफ आपको पट्टी को रखना है। उसके बाद इसमें हल्का हल्का कट लगाकर इसे पीछे पलट लेंगे पट्टी को हम, और इसके ऊपर हम एक सबसे एकदम किनारे में गले की सिलाई लगा देंगे। पट्टी बिल्कुल भी आगे की तरफ दिखना नहीं चाहिए, पट्टी बिल्कुल पूरा पीछे चला जाना चाहिए। इस तरह से पट्टी को पीछे करते हुए राउंड शेप में सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद हम इस तरह से गले को पलट लेंगे। उसके बाद जो पट्टी वाला कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड करके पट्टी पर बीचों बीच सिलाई कर देंगे, जिससे हमें तुरपाई करने में आराम होगा। सिलाई आपको पट्टी वाले कपड़े में करना है। ये देखिए, ये हो गया। अब ये एक सिलाई और भी हम किनारे में कर दे रहे हैं। अब हम आपको डोरी बनाना बताएंगे, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हम डोरी लगाएंगे। तो सबसे पहले आप एक लंबा कपड़ा ले लीजिए 26 इंच का, और इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लीजिए। इसे डबल फोल्ड करके एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई कर लीजिए। बस सीधी सिलाई करनी है आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हल्का हल्का काट लीजिए। अब हम मशीन वाली सुई में धागा डाल लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके मुंह के पास इस तरह से इसे बांध लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सुई को उल्टी तरफ से इसमें डालना है, डोरी के अंदर एक तरफ से डालना है, दूसरी तरफ से निकालना है। उसके बाद धीरे धीरे आप धागे को टानते जाइए। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा डोरी पलट जाएगा। बहुत ही आराम से करिएगा, आपका धागा टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से 2 डोरी मैंने बना ली है। अब हम इस तरह से डोरी में डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमें गोल शेप में मैंने कपड़ा काट कर रख लिया था, उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर डोरी के पास रख कर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे पर सिलाई कर लेंगे। आप अपने पसंद से 1 या 2 या 3 जितना चाहे बना सकते हैं। फिर इसे आप इस तरह से पलट लीजिए। अब पीछे वाला नेक हमें बनाना है, तो हमें डोरी को लगाते हुए बनाना है। तो डोरी हम 2 इंच पर लगाएंगे। 2 इंच की दूरी पर इस तरह से आप मार्क कर लीजिए पहले। उसके बाद डोरी को रख लीजिए। उसके बाद पीछे का गला हम उरे पट्टी यानी तिरछी पट्टी से बनाएंगे। तो
सबसे पहले डोरी को रखकर तिरछा पट्टी रखिए इसके ऊपर। उसके बाद इस तरह से 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए इसमें हम राउंड शेप की तरह पूरे में सिलाई कर लेंगे। पट्टी को ज़्यादा टान कर नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम डोरी को रख लेंगे और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। फिर इसमें भी हल्का हल्का हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हम तिरछी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके पट्टी में सिलाई कर लेंगे बीच में। ये हो गया। अब ये इसे पलट कर हम पीछे तुरपाई कर देंगे। अब हम दोनों पल्ला को एक साथ रखकर अब हम कंधा जॉइंट करेंगे, शोल्डर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो सूट का सीधा वाला भाग है उसे अंदर रखेंगे और उल्टा वाला भाग बाहर की तरफ रहेगा। और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नेक पट्टी को इस तरफ पलटकर इस पर सिलाई लगा लेंगे। एक पट्टी पीछे की तरफ रहेगा और एक पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है। इस तरह से दोनों कंधा जॉइंट कर लीजिए, 2 सिलाई लगा लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा को काट लीजिए। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा कंधा जॉइंट हुआ है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे, सूट का साइड का फिटिंग देंगे। तो इसमें जो नाप से हमने कटिंग किया था, जितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था 1.5 इंच का मार्जिन, वहाँ पे चॉक से मार्क कर लीजिए और सिलाई कर लीजिए। यहाँ से सिलाई करते हुए आइए हिप के पास। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर सीधी सिलाई करनी है हमें। उसके बाद 1 इंच का हमें सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने से क्या होगा ना कि चाक बहुत अच्छा से बनेगा। उसके बाद फिर उसी के बगल से एक दूसरा सिलाई कर लेंगे। अगर हमारा कभी टाइट हुआ तो हम पहले वाली सिलाई को खोल सकते हैं। अब हम बगल में थोड़ी दूरी पर 1/2 इंच की दूरी पर एक और सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ भी हम फिटिंग का सिलाई कर लेंगे। यहाँ भी हमें उसी तरह करना है, हिप के पास तक सिलाई करना और थोड़ा सा 1 इंच नीचे आना है सीधी सिलाई करते हुए। उसके बाद ठीक उसी तरह वापस घूम जाना है। अब हम चाक बनाएंगे। तो चाक बनाने के लिए पहले देखिए हमें कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है। आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। फिर इस तरह से कपड़े को अच्छे से नाखून से अपनी उंगली की मदद से इस तरह से बैठा लीजिए दोनों तरफ। आप चाहे तो आयरन से भी बैठा सकते हैं। उसके बाद एक पल्ला को पकड़िए पीछे की तरफ। उसके बाद अंदर में कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें इसके ऊपर किनारे में सिलाई करनी है। इस तरह से जहाँ पर हमारा हिप तक हम सिलाई करते हुए आएंगे, फिर इस तरफ घूम जाएंगे दूसरी तरफ दूसरे पल्ले में, और दूसरे पल्ले में उसी तरह ठीक कपड़े को फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई कर लेंगे।
अब हम नीचे कपड़े को फोल्ड करके अब हम इस तरफ घूम जाएंगे। एक ही सिलाई से पूरा चाक बन जाएगा आपका दोनों तरफ का। नीचे का बॉटम सीते हुए फिर दूसरे चाक में आ जाएंगे हम। अब उसी तरह हम फोल्ड करके सीधी सिलाई करेंगे। सीधी सिलाई करते हुए हम जहाँ तक हमारा खुला भाग है वहाँ तक हम आएंगे। फिर सुई को इस तरह से रोक कर रखेंगे, फिर कपड़े को घुमाएंगे, फिर इस तरफ कपड़े को फोल्ड करके दोनों कपड़े को मिलाकर सीधी सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरफ कपड़े को घुमाकर सीधी सिलाई कर लेंगे हम। उसी तरह हम नीचे भी अब फोल्ड कर लेंगे। एक सिलाई हो जाने के बाद आप चारों तरफ किनारे में भी एक और सिलाई कर लीजिए, इसके किनारे पर एकदम। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव में हमारा कपड़ा कट रहा था तो हमने 2-2 इंच का कपड़ा अलग से इसमें जॉइंट करके रखी हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले स्लीव्स का फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो इस तरह से सूट को हमें पकड़ना है और स्लीव्स को, और इस तरह से मिलाते हुए देखना है कि हमें फिटिंग का नाप कहाँ तक आ रहा है। जहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और नीचे आपको जितना रखना है 6 इंच का फिटिंग, उस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देना है। सबसे पहले हम नीचे कपड़े का फोल्ड कर लेंगे, कपड़े का किनारी को फोल्ड कर लेंगे। इसमें 2 सिलाई कर लेंगे, एक सिलाई किनारे पर। ये 2 सिलाई लग गया है। अब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। अब उसी के बगल में एक और सिलाई लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूट का कोना पकड़ेंगे जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान फिटिंग का सिलाई लगाई थी, और स्लीव्स को और इस तरह से मिलाकर हम जॉइंट कर लेंगे स्लीव्स को सूट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 1 से वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से दोनों स्लीव्स लग गया है। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ लग गया। ये देखिए सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हुई है। ये बैक पार्ट है, डोरी लगा हुआ है गले में।